চলে যাচ্ছি বাংলাদেশ ছেড়ে। সবচেয়ে বেশি কষ্ট লাগছে আমার মাকে রেখে যাচ্ছি, তাই দেখো। 7 साल पहले शुरू हुआ प्यार, 6 साल पहले हुआ निकाह और अब 1.5 महीने पहले एक ऐसा सफर जिसने पूरे अमरोहा जिले को चौकन्ना कर दिया है। कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी लगती है, लेकिन इसके केंद्र में कानून, सीमाएं और सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सऊदी अरब में पनपा ये रिश्ता अब नेपाल के रास्ते भारत पहुंचा तो एक बार फिर सीमा हैदर जैसी घटना की याद ताज़ा हो गई और पुलिस को लेकर खुफिया एजेंसियों तक में हलचल मच गई। ऐसे में आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं आखिर कौन है रीना बेगम और कैसे इस मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है और क्यों इस मामले से एक बार फिर से सीमा हैदर की याद आ गई है। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के मंडी थनौरा क्षेत्र में अचानक एक बांग्लादेशी महिला की मौजूदगी की खबर फैल गई। महिला का नाम रीना बेगम बताया जा रहा है, जो मूल रूप से बांग्लादेश की रहने वाली है और हाल ही के वर्षों में सऊदी अरब में रह रही थी। रीना जब मोहल्ला कटरा में रहने वाले मोहम्मद राशिद के घर पर पाई गई तो शुरुआती जांच में ही मामला साफ हो गया। रीना के पास ढाका से जारी पासपोर्ट तो मौजूद था, लेकिन भारत में प्रवेश करने या यहां रुकने के लिए कोई भी वैध वीजा नहीं मिला। बस यहीं से कहानी ने गंभीर मोड़ ले लिया। सूचना मिलते ही अमरोहा पुलिस और खुफिया विभाग सतर्क हो गए। प्रभारी निरीक्षक बालेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ राशिद के घर पहुंचे और रीना को हिरासत में लेकर थाना ले आए। देर रात तक पूछताछ का दौर चलता रहा। पुलिस ने रीना का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया ताकि उसकी कॉल डिटेल्स, मैसेज और संपर्कों की गहराई से जांच की जा सके। अब अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि रीना बिना वीजा के भारत में दाखिल कैसे हो गई और इस सफर के पीछे उसकी मंशा आखिर क्या कुछ थी। इस पूरी कहानी की जड़ें करीब 1 दशक पहले सऊदी अरब में जाकर जुड़ती हैं। आइए आपको इस बारे में भी बता देते हैं। दरअसल मोहम्मद राशिद लगभग 10 साल पहले रोजगार की तलाश में सऊदी अरब गया था। वहां उसे एक अस्पताल में नौकरी भी मिल गई। काम के सिलसिले में ही उसकी मुलाकात उसी अस्पताल में कार्यरत बांग्लादेशी मूल की रीना बेगम से हो गई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी, दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। 7 साल तक चले इस रिश्ते ने 6 साल पहले निकाह का रूप ले लिया। निकाह के बाद दोनों सऊदी अरब में पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे और एक सामान्य जीवन जीते रहे। लेकिन समय के साथ राशिद के मन में भारत लौटने और अपने परिवार के साथ बसने की इच्छा जागी। करीब 1.5 महीने पहले उसने ये फैसला किया कि वह अपनी दूसरी पत्नी रीना को भी भारत लेकर आएगा। इसके लिए दोनों ने सीधे भारत आने के बजाय पहले नेपाल का रास्ता चुना। सऊदी अरब से वे नेपाल पहुंचे और फिर बस के जरिए दिल्ली होते हुए अमरोहा के मंडी थनौरा कस्बे में राशिद के घर आ गए। ये सफर भले ही चुपचाप पूरा हो गया हो, लेकिन ज्यादा दिनों तक उनकी मौजूदगी छिपी नहीं रह सकी। जैसे ही पड़ोस के किसी व्यक्ति को यह पता चला कि राशिद के घर में रहने वाली महिला बांग्लादेशी नागरिक है, तो ये बात तेजी से फैल गई। जल्द से इसकी सूचना पुलिस तक पहुंच गई। इसके बाद पूरा मामला प्रशासन की नजर में आ गया। पुलिस के लिए ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि विदेशी नागरिकों के अवैध रूप से भारत में रहने का मामला भी बन चुका है। पुलिस ने दारोगा रवि कुमार की तहरीर के आधार पर रीना बेगम के खिलाफ विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस धारा के तहत बिना वैध दस्तावेज भारत में प्रवेश करना या यहां रहने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। पुलिस अब भी ये जांच कर रही है कि इस पूरे सफर में किसी दलाल या नेटवर्क की भूमिका तो नहीं है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। वे ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि रीना का भारत आना सिर्फ पारिवारिक कारणों से जुड़ा हुआ है या इसके पीछे कोई और पहलू भी छिपा हुआ है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि रीना बेगम सऊदी अरब से अपने पति के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई है और उसके पास भारत का कोई वैध वीजा नहीं है, इसलिए पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। आइए आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कह गए पुलिस अधीक्षक। थाना मंडी धनौरा क्षेत्रांतर्गत एक अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची तो जानकारी हुई कि रीना बेगम बांग्लादेश निवासी है। ये अवैध रूप से इंडिया में इसने प्रवेश किया। इसने राशिद निवासी मंडी धनौरा से शादी किया है। पिछले 6 वर्ष पूर्व इसने इस व्यक्ति से शादी करी थी और ये इनकी मुलाकात सऊदी अरेबिया में हुई थी, जहाँ पे ये लोग काम करते थे। फिर ये बाद में बांग्लादेश आए और बांग्लादेश से टूरिस्ट वीज़ा के माध्यम से नेपाल आए थे और अक्टूबर के महीने में अवैध रूप से बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के इंडिया में इन्होंने प्रवेश किया और मंडी धनौरा में आकर रह रहे थे। इन्होंने जो नियमों का उल्लंघन किया है, सुसंगत धाराओं में इनके विरुद्ध
मुकदमा पंजीकृत किया गया। अब यहाँ रीना बेगम का कहना है कि उसके भारत आने का मकसद सिर्फ अपने पति के साथ रहना है और वे किसी भी तरह के गैर कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं है। लेकिन कानून की नज़र में भावनाएं और रिश्ते अपनी जगह है, जबकि सीमाएं और दस्तावेजों का उल्लंघन एक गंभीर अपराध माना जाता रहा है। फिलहाल ये कहानी सिर्फ अमरोहा तक सीमित नहीं है। ये एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि सीमाओं की निगरानी कितनी मजबूत है और अवैध प्रवेश को रोकने के लिए व्यवस्था कितनी ज़्यादा सतर्क। प्यार से शुरू हुई ये कहानी अब कानून और सुरक्षा एजेंसियों की जांच के दायरे में है, जिसका अंजाम जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा। ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है कि इस लव स्टोरी का क्या कोई विदेशी एंगल भी है? क्या इसकी और कोई कहानी है जो छुपाई जा रही है? आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।